नाम है वेरिएशंस, उसका नाम है वेरिएशंस। तो वेरिएशन वर्ड तो तुम लोगों ने सुना होगा साइंस में। क्या होता है वेरिएशंस? तब्दीलियां, चेंजेस, वेरिएशन बोलते हैं चेंजेस। अब तुम लोगों ने दो वर्ड्स पे फोकस रखना है, वेरिएशन और प्रोपोर्शन। वेरिएशन और प्रोपोर्शन, इन दो वर्ड्स को माइंड में रखना है तुम लोगों ने। इस पे हम डिस्कस करेंगे कि वेरिएशन और प्रोपोर्शन दोनों में डिफरेंस क्या। अब आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा होगा डायरेक्ट वेरिएशन इनवर्स, आप उसको ये भी पढ़ा होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनवर्स। किसी ने प्रोपोर्शन पढ़ा होगा, किसी ने वेरिएशन पढ़ा होगा। तो असल में क्या डिफरेंस क्या है इन दोनों में, इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग्स के, मतलब कि कहीं पे आगे, कहां पे आगे चेंज होती है, कहां पे आगे आपस में इंटरलिंक करती हैं ये चीजें। तो हमारा जो वेरिएशंस, इनमें 3 टर्म्स यूज होंगी आपके इस पूरे चैप्टर्स में, ठीक है? रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन। ठीक है? रेशियो, प्रोपोर्शन और ये 3 टर्म्स हैं। जिस बच्चे को ये 3 टर्म्स की समझ आ रही है ना, उसको ये पूरा चैप्टर, मैं मानता हूं कि इस चैप्टर में कहीं पे आके आपको मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन की बातें आएंगी। कहीं आपके थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, दोनों का सेपरेट सेपरेट और बाद में कंबाइंड थ्योरम भी आएगा। ये वाकई है, लेकिन ये सारा कुछ इन 3 कैटेगरीज के अंदर है, इनसे बाहर कुछ भी नहीं है। तो जब हम मतलब 3.4 तक या 3 तक पहुंचते हैं तो बच्चा वहां पे जाके सोचना शुरू हो जाता है हमने स्टार्ट क्या किया था और अब बात कहां पे गए। तो असल में हम इन्हीं चीजों को डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन आप लोगों को उन टर्म्स का पता नहीं होता। तो हम पहले टर्म्स को पढ़ेंगे। आज का लेक्चर जिस बच्चे को आता है उसको पूरा 3rd चैप्टर आता है। वो थ्योरम्स होते क्या है, उनकी आगे मजीद एक्सप्लेनेशन, वो बात की बात है। वो बात की बात है कि वो थ्योरम्स क्या होते हैं, उनकी आगे मजीद एक्सप्लेनेशन क्या है, वो हम तब डिस्कस करेंगे जब वो टॉपिक आएगा। लेकिन अब हम जरूर ये जरूर देखेंगे वो थ्योरम्स किस कैटेगरी में लाए करते हैं। ठीक है? अच्छा जी, सबसे पहला कंसेप्ट रेशियो। रेशियो क्या आती है? आपकी बुक पे एक डेफिनेशन लिखी है, द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट, हैविंग सेम यूनिट। तो इसका क्या मतलब है? दो क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप, ताल्लुक, जिनका मेजरिंग यूनिट, मेजरमेंट सेम हो। लेट्स सपोज, फर्ज करो कि हम कंपैरिजन ले रहे हैं इस बोर्ड मार्कर का और लेट्स सपोज इस बॉल पॉइंट का, हम इन दोनों का कंपैरिजन ले रहे हैं फर्ज करते हैं। अब होगा क्या, अगर आप इसकी लेंथ को कंपेयर कर रहे हो ना, तो फिर बॉल पॉइंट को भी लेंथ ही लेनी है अगर आप इनके दरमियान रेशियो ले रहे हो। ठीक है? अगर इसका वेट ले रहे हो फिर इसका भी, अगर आप इसकी हाइट ले रहे हो फिर इसकी भी, अगर आप इसकी विड्थ ले रहे हो फिर इसकी भी। मतलब ये नहीं करना कि इसका वेट ले रहे हो और इसकी लेंथ। ऐसे ये रेशियो इस चीज पे लाए। रेशियो का कांसेप्ट ये है कि दो चीजों के दरमियान में कंपैरिजन हैविंग सेम मेजरमेंट्स। अगर इसकी लेंथ ले रहे हो तो फिर इसकी भी लेंथ ही लेनी। ये क्वांटिटीज चेंज, मतलब कि ये डिफरेंट हो सकती हैं। ये देखो, ये बोर्ड मार्कर है, पेंसिल है, इट डजंट मीन ये इनके हेड चेंज हो सकते हैं। जैसे अब मैं इन दोनों का भी ले सकता हूं। ये नहीं है कि आपको बोर्ड पॉइंट का बोर्ड पॉइंट के साथ ही कंपैरिजन कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दो डिफरेंट चीजों का कर सकते हो, लेकिन उनके मेजरिंग यूनिट, मेजरमेंट सेम होनी चाहिए। मतलब कि अगर इसकी लेंथ का ले रहे हो फिर इसकी भी लेंथ का, इसके वेट का ले रहे हो फिर इसकी भी वेट का, अगर इसकी विड्थ का ले रहे हो फिर इसकी भी। बात समझ आई? रेशियो क्या आती है, समझ आई? अब जब भी एक बात हो, जब भी कंपैरिजन होता है ना, तो अकेली चीज का कभी भी कंपैरिजन नहीं होता। मिनिमम कितनी होती है? दो, मिनिमम। समझ लगी?
पक्की बात है। आपको एक सिंपल डेफिनेशन रेशो की एक्सप्लेन कर रहा हूं। रेशो इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट या सेम मेजरमेंट्स। ठीक है, रेशो वाले कंसेप्ट की समझ लग गई। अब इसकी डेफिनेशन आपकी बुक पे ऑलरेडी है, जो थर्ड चैप्टर का पेज टर्न करोगे तो फर्स्ट टॉप पे डेफिनेशन रेशो की है। अब हम डिस्कस करते हैं कि रेशो को किन किन वेज में लिखा जा सकता है, किन किन तरीकों में लिखा जा सकता है। क्योंकि एक और बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन आती है, बच्चे जब रेशो को ना वो ए रेशो बी की फॉर्म में देखते, जब उसको ओवर में लिखा जाता है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब रेशो को लिखने के 3 मेथड्स हैं, जो मेजर 3 मेथड्स हैं, हम उनको देखेंगे। रेशो को लिखने के मेथड्स कौन कौन से हैं। मेथड्स टू राइट अ रेशो। मेथड्स टू राइट अ, लेट सपोज फर्ज कर लो कि हम लोग दो क्वांटिटीज है, क्वांटिटी ए है, क्वांटिटी बी है, हम उनके दरमियान में रेशो ले रहे हैं। तो उसको लिखने का सबसे पहला मेथड क्या होगा? सबसे पहला मेथड ये होगा कि हम उसको ए रेशो बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ए रेशो बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों चीजों के दरमियान में एक रिलेशनशिप है, इनकी मेजरमेंट्स सेम होंगी। अगर ये लेंथ है, हम इसकी लेंथ ले रहे होंगे तो इसकी भी लेंथ ही ले रहे होंगे। ठीक है, इसको लिखने का एक दूसरा मेथड है इन फ्रैक्शन फॉर्म, इन फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, a ओवर b, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दो मेथड्स तो आपकी बुक में जो आपके सिलेबस में यूज हुए हैं। थर्ड मेथड है जो आपके कोर्स में डिस्कस उन्होंने नहीं किया, लेकिन मैं बता देता हूं, इन फ्यूचर पे आपको वो बात यूज हो जाएगी। तो थर्ड मेथड होता है इनवर्स a to b, a to a रेशो b को ऐसे भी लिखा जा सकता है। इससे आप लोग फेमिलियर हो, जो लोग कंप्यूटर पढ़ते हैं, इसको कोलन बोलते हैं, कोलन का सिंबल। तो कंप्यूटर में ये बना भी होता है, कीबोर्ड के ऊपर कोलन का एक सिंबल बना भी होता है। अच्छा, रेशो को लिखने के 3 मेथड, ये दो आपके कोर्स में डिस्कस होंगे। पहले दो, जो थर्ड वाला है ये आपके कोर्स में डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन रेशो को ऐसे भी a to b भी बोला जा सकता है रेशो को। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया रेशो क्या, हमें ये पता चल गया रेशो को लिखने के मेथड्स कौन कौन से हैं। अब हर एक चीज की ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो ऐसे रेशो की भी प्रॉपर्टीज हैं, रेशो की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपके कोर्स में डिस्कस है, हम उनको देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशो की प्रॉपर्टीज है। रेशो की जो पहली प्रॉपर्टी है वो है रेशो हैज नो यूनिट। रेशो हैज, रेशो का कोई भी यूनिट नहीं होता, रेशो का कोई भी यूनिट नहीं होता। उसकी रीजन क्या है? मैंने आपको बताया कि जब रेशो होता है वो रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट्स और सेम मेजरमेंट्स। तो लेट सपोज ए का यूनिट, मैं इधर से एक एग्जांपल जनरेट कर लेता हूं। लेट सपोज ए मीटर में था, रेशो बी भी मीटर में था। ये जो हमने ऊपर ए भी लिया था, इनके साथ यूनिट्स कौन से हैं? मीटर्स। कौन से यूनिट्स है? तो मीटर मीटर के साथ कैंसिल हो जाता है और एट द एंड क्या बढ़ता है? ए रेशो बी। इसलिए रेशो हैज नो यूनिट, क्योंकि इनके जो यूनिट्स होते हैं वो सेम होते हैं। अगर आप फ्रैक्शन फॉर्म में भी देखो, ऊपर भी अगर मीटर आएगा, नीचे भी मीटर आएगा, तो आपस में कट जाएंगे। और रेशो हैज नो यूनिट, पहली प्रॉपर्टी है। इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये है, दी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स
are important. The order of elements are, जो एलिमेंट्स है इनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, अहम है। देखें ए रेशो बी का और बी रेशो ए में डिफरेंस है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है ए रेशो बी, ये एक सेपरेट बात है, बी रेशो ए ये एक सेपरेट बात है। तो इनके जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो ऑर्डर है वो अहम है। ये नहीं है कि आप अगर ए को बी की रिप्लेसमेंट में ले आओ और बी को ए की रिप्लेसमेंट में ले आओ तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इनकी रिप्लेस ऑर्डर को चेंज करोगे तो अल्टीमेटली एक इफेक्ट जनरेट करेगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स आर इंपॉर्टेंट। इस बात की समझ लगी होगा, पक्की बात है। जो थर्ड है और ये सबसे ज्यादा, ये 2 पॉइंट है, एक फर्स्ट वाला और एक ये थर्ड वाला, जो सबसे ज्यादा एमसीक्यूज में टेस्ट होते हैं। अ रेशियो है डैश, नीचे एमसीक्यूज में ऑप्शन होते हैं नो यूनिट, 2 यूनिट्स, 4 यूनिट्स और कोई एक फोर्थ ऑप्शन होगा। तो आप लोगों ने क्या टिक करके आना है नो यूनिट। ठीक है, इसके जो थर्ड है प्रॉपर्टी वो ये है कि द फर्स्ट टर्म called antecedent. The first term is called antecedent and the second term is called consequent. क्या बोलते हैं सेकंड टर्म को? कौन एमसीक्यूज में टेस्ट होती है ये बात। फर्स्ट टर्म को एंटीसीडेंट और सेकंड वाली को कॉन्सिक्वेंट, ये भी टेस्ट होती है बात एमसीक्यूज में। इसका क्या मतलब हुआ, इस वाली टर्म्स में ए क्या होगा हमारा एंटीसीडेंट और बी हमारा क्या होगा कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, ए क्या होगा एंटीसीडेंट और बी क्या होगा। मेथड्स टू राइट द रेशियो हमने डिस्कस कर ली है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियोज डिस्कस कर ली। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन क्या होती है रेशियो में, जो था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, जो जितना आपके यूज होना है। तो इससे मजीद कोई आपको इससे मजीद जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके कोर्स में इस रेशियो का इतना ही कांसेप्ट यूज होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं प्रोपोर्शन की। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि एक चीज याद रखनी है, प्रोपोर्शन और वेरिएशन, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, दो टर्म्स का मतलब क्या है। मैंने आपको बताया कि आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी सुना होगा, डायरेक्ट वेरिएशन भी सुना होगा। तो इनका अपने सबसे पहले प्रोपोर्शन को डिस्कस करते हैं। सिंपली देखिए, रेशियो इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज and proportion is a equivalency between two ratio. Equivalency between two ratios का क्या मतलब है कि जब दो रेशियोज आपस में इक्वल होंगी तो उनके सेंटर में क्या आती है प्रोपोर्शन। उनके सेंटर में क्या आती है, जैसे कि एक दो साइड इक्वल हो मैथमेटिक्स में तो उनके सेंटर में इक्वल का साइन आता है। ऐसे ही अगर दो रेशियोज इक्वल हो तो उनके सेंटर में प्रोपोर्शन का साइन आता है। ठीक है, प्रोपोर्शन हमें क्या बताती है कि ये दो रेशियोज आपस में इक्वल है कि नहीं है। अगर तो दो रेशियोज आपस में इक्वल है तो उनके सेंटर में प्रोपोर्शन का साइन आ सकता है। ठीक है, ये बात समझ लगी प्रोपोर्शन की। ये डेफिनेशन आपकी बुक पे मेंशन है, आपने उधर से रीड आउट कर लेनी है। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली लिखते कैसे हैं प्रोपोर्शन को। लेट सपोज कि हमारे पास दो रेशियोज थी। कितनी रेशियोज थी हमारे पास? एक थी ए रेशियो बी एंड
दूसरी सी रेशो डी। ये दो रेशियोज है हमारे पास। अगर ये दोनों रेशियोज आपस में इक्वल है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए रेशियो बी प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का साइन है ये जी, ये प्रोपोर्शन का साइन है सी रेशियो डी। सी रेशियो डी। आप इस पे हेडिंग दे सकते हैं मेथड्स टू राइट अ प्रोपोर्शन। ठीक हो गया, मेथड्स टू राइट अ। एक मेथड तो ये है जो मैंने आपको लिख दिया, और इसको लिखने का एक मेथड और है, वो ये है ए रेशियो बी इक्वल सी रेशियो डी। ए रेशियो बी इज इक्वल सी रेशियो डी। ठीक हो गया। अब जो इसकी ये सेंटर वाली टर्म्स होती है, दो जो सेंटर वाली टर्म्स होती है इनको क्या बोलते हैं? मीन्स। इनको क्या बोलते हैं? मीन्स। और जो ये इसकी एजिस पे टर्म्स होती है इनको बोलते हैं एक्सट्रीम्स। इसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम्स। सेंटर वाली टर्म्स को मीन बोलते हैं और एजिस वाली टर्म को एक्सट्रीम्स बोलते हैं। एजिस वाली टर्म को एक्सट्रीम्स बोलते हैं। अच्छा देखो, हम इस रेशो को ऐसे लिख सकते हैं ए ओवर बी इज इक्वल सी ओवर ए। लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो अब ये b यहाँ पर डिवाइड हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई, और ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई। तो ad इज इक्वल टू cd। यही बनता है हमारे पास, यही बनता है, यही बनता है। अच्छा जी, cb AD is equals to CB, AD is equals to CB। अच्छा यही बनता है इनको मल्टीप्लाई करना। अब आप एक चीज पे गौर करो, उमर एक चीज देखो जरा, जो ये दोनों टर्म्स हैं ये कौन सी वाली टर्म्स है? ये मीन्स वाली टर्म नहीं है, एक सी और एक बी, मीन्स वाली टर्म है ना ये दोनों। और ये दोनों टर्म्स कौन सी टर्म्स है? एक्सट्रीम्स वाली टर्म्स है ना ये दोनों। तो नो, अब देयरफॉर यहां से एक रिजल्ट जनरेट होता है। कौन सा रिजल्ट जनरेट होता है? रिजल्ट क्या जनरेट होता है? The product of extremes the product of extremes किसके इक्वल होंगी? ये प्रोडक्ट है, दोनों मल्टीप्लाई हो रही है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये मीन्स के प्रोडक्ट के इक्वल होंगी, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, समझ लगी? ये रिजल्ट कहां से जनरेट हुआ है ये बात समझ लगी? ठीक है, ये ना मार के सही काम है। ठीक है, ये बात पता चल गई कि रिजल्ट कहां से जनरेट हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ये हो गई हमारी प्रोपोर्शन की बात। ये होगी जितनी आपकी रेशियो का कांसेप्ट यूज होना है आपके सिलेबस में हमने डिस्कस कर लिया। जो प्रोपोर्शन का यूज होना हमने वो भी डिस्कस कर लिया। अब बात आ रही है वेरिएशन की। किसकी? वेरिएशन। हमने रेशियो पढ़ लिया, प्रोपोर्शन पढ़ लिया, आप पढ़ना है वेरिएशन। असल में ये वेरिएशन क्या चीज है? ये आपकी बुक में भी ना जैसे प्रोपोर्शन की बकायदा एक डेफिनेशन है,
रेशियो की एक डेफिनेशन है, वेरिएशन की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी। उन्होंने बस सिंपल इतना सा लिखा है वी आल्सो नो, वी आल्सो फेमिलियर विद वेरिएशन एंड वी आल्सो डिस्कस द वेरिएशन इन साइंस। तो वो लोग ये कह रहे हैं कि बच्चों ने पहले वेरिएशन वर्ड साइंस में सुना हुआ है, इसके बारे में जानते हो। तो आप लोग जानते भी वेरिएशन का मतलब क्या होता है। तो मतलब के चेंजेस। अब सुन लो, अगर एक प्रोपोर्शन है या एक रेशियो है, इसमें चेंजेस तो आने। मेजर करना इस ये प्रोपोर्शन या ये रेशियो कितनी चेंज हो रही है या किस तरह से चेंज हो रही है, वो वेरिएशन है। वो वेरिएशन क्या है? किस तरह से चेंज हो रही है। The study of changes in proportion or ratio। रेशियो या प्रोपोर्शन में क्या चेंजेस आ रही हैं उसको स्टडी करना, उसको डिस्कस करना, वो क्या है जी? वेरिएशन। अब वेरिएशन दो तरह की हो सकती हैं। एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, एक को बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन का क्या मतलब होता है जी? अगर दो चीजों के दरमियान में रिलेशनशिप रेशियो ली हुई है हमने, अगर एक चीज ज्यादा हो रही है तो दूसरी उसके ज्यादा होने से दूसरी कम हो रही है, वो इनवर्स है वो। और अगर एक चीज ज्यादा हो रही है और उसके ज्यादा होने से दूसरी भी ज्यादा हो रही है तो वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मैं इधर टाइप्स लिख देता हूँ, उसकी एग्जांपल के साथ हम लोग समझ लेते हैं साथ। टाइप्स ऑफ वेरिएशन। टाइप्स ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन की टाइप्स अब हमने डिस्कस कर ली है। जो उसकी पहली टाइप है वो है डाई वो है डायरेक्ट वेरिएशन। उसकी पहली टाइप कौन सी है? डायरेक्ट वेरिएशन का क्या मतलब है? क्या मतलब होता है डायरेक्ट का? क्या मतलब होता है? सीधा नहीं, सीधा नहीं, अचानक। डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट। डायरेक्ट का क्या मतलब होता है? डायरेक्ट क्या होता है? लेट्स सपोज अगर हमारे कंट्री के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर बैट्स की डिमांड, बल्लों की डिमांड, बैट बॉल होता है ना, बैट की डिमांड बढ़ रही है तो उससे बॉल की डिमांड कम होगी बढ़ेगी? बढ़ेगी। इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। कहते नहीं है कि तुम्हारा इस बंदे के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। क्या मतलब है कि तुम वो ही करते हो चीज जो वो तुम्हें कहता है या जो वो करता है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये होता है कि एक चीज के बढ़ने से अगर दूसरी चीज भी बढ़ रही है तो डायरेक्ट, अगर एक के कम होने से दूसरी भी कम हो रही है तो फिर भी डायरेक्ट। फिर भी इनवर्स रिलेशन में क्या होता है? अगर एक चीज बढ़ रही हो और दूसरी चीज कम हो रही है। देखो डायरेक्ट की हम एक एग्जांपल करते हैं। लेट्स सपोज ये एक एग्जांपल है जी, एग्जांपल है। यहाँ पे आया मेंस, यहाँ पे हम ले लेते हैं कॉटन। यहाँ पे मेंस और यहाँ पे लेट्स सपोज के फैक्ट्री यूनिट है, वहां पे 20 मेंस काम करते हैं, वो कॉटन प्रोड्यूस करते हैं। उस वहां पे 40 केजी लेट्स सपोज, या 40 आप यहाँ पे इसी कोई ऐसे भी बोल सकते हो, 40 केजी बोल लो या उसको 40 बेल्स बोल लो, 40 मीटर बोल लो, कुछ भी बोल लो। 20 मेंस काम करते हैं, 40 केजी कॉटन प्रोड्यूस करते हैं। कितनी? अगर यहाँ पे 40 मेंस काम करेंगे तो कॉटन कितनी प्रोड्यूस करेंगे? कॉटन कितनी प्रोड्यूस करेंगे? तो आप एक जो ये साइंस वाला है ना, ये बहुत ठीक है।
40 मेंस है, 20 मेंस है, 40 केजी कार्टन प्रोड्यूस कर लिया लेट्स सपोज, तो 40 मेन है तो कितनी कार्टन प्रोड्यूस करेंगे। तो ये साइन जो है, ये जो एरो लगाने का इसका तकनीक ये होती है कि एक्स की तरफ हम एरो का फेस कर लेते हैं, एक्स की तरफ एरो का फेस कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि इस एक्स के यहाँ पे इनका डायरेक्ट रिलेशन है कि इनवर्स। अगर तो डायरेक्ट रिलेशन है तो दूसरे का फेस भी वहां करते हैं जहां पे एक्स का होता है। तो अब ये इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। अब अभी यहाँ पे एक कंफ्यूजन है कि मुझे उम्र के फेस पे दिख रही है, आपके तो नहीं दिख रही, पता नहीं आपने सोचा भी है कि नहीं। रेशो क्या होती है? दो चीजों का कंपैरिजन, उनके मेजरिंग यूनिट सेम हो तो। यहाँ पे मेजरिंग यूनिट सेम, यहाँ पे 20 मेंस है नंबर में है, तो यहाँ पे 40 केजी है, ये भी ये ये बोलो मेजरमेंट सेम है, मेजरमेंट के नहीं है, ये बता दो पास में। हाँ नहीं है सेम, कैसे सेम है? जो कह रहे हैं सेम है, कैसे सेम है? जैसे ही मैन भी बढ़ रहे हैं वैसे कॉटन भी तो बढ़ ही रही है। बेटा माइनिंग यूनिट की बात कर रहे हैं, यूनिट नहीं से, तो फिर ये रेशियो कैसे बन गई? आपने जो अभी तक पढ़ा है ये क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं, ऐसे नहीं आते आप लोगों को क्वेश्चन, तो फिर ऐसे ही आते हैं ना बस क्वेश्चन। तो फिर ये रेशियो कहाँ से, ये रेशियो समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ जी, हाँ जी बताओ। हाँ बेटा फिर क्या हुआ, दोनों नंबर्स में। अब लेट सपोज अगर मैंने आपको बताया था, अभी एग्जांपल देता हूँ, अगर इसकी हाइट लेनी है तो इसकी मैं विड्थ ले लूँ, हाइट भी नंबर में होगी, विड्थ भी नंबर में ही होगी, मेजरिंग यूनिट सेम होनी चाहिए। आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज स्किप कर रहे हो, हमने इससे पीछे एक टॉपिक पढ़ा। अच्छा मैं इससे आगे सोल्व करता हूँ, फिर हम दोबारा इस पे आते हैं, फिर आपको समझ आएगी। इसको हम लिखते कहते थे, किसी बच्चे को याद है कैसे लिखते थे इसको? कैसे? x ओवर 40 लेट्स सपोज अगर मैं लिखता हूं इक्वल, अगर तो डायरेक्ट रिलेशन है तो x के सामने x वाला, अगर x न्यूमिनेटर में है तो यहाँ पे भी इसके सामने वाला भी न्यूमिनेटर में ही आएगा ओवर 20। ठीक है, ऐसे लिखते थे ना, याद है किसी को? ऐसे लिखते थे सर 40 ऊपर और x नीचे नहीं आएगा। यहाँ पे बेटा वो कोई मसला नहीं है, आप चाहे 40 को ऊपर लिखो चाहे x को ऊपर लिखो। यहाँ पे अगर आप 40 को ऊपर लिखोगे x को नीचे लिखोगे, फिर क्या होगा, जो x के सामने वाली टर्म है वो भी नीचे आएगी। मतलब अगर x डिनोमिनेटर में है उसके सामने वाली टर्म भी डिनोमिनेटर, क्योंकि उनका आपस में रिलेशन क्या है, डायरेक्ट। अगर इनवर्स रिलेशन होता फिर x के सामने वाली टर्म x के सामने नहीं आनी। अच्छा अब देखो, आप देखो जरा ये क्या बनी हुई है हमारे पास, क्या तो प्रोपोर्शन है ये, द रिलेशनशिप बिटवीन टू रेशियोज। एक रेशियो है जी ये, एक रेशियो है तो ये तो रेशियो तो इन दोनों के दरमियान में है, कार्टन के रेशियो तो कार्टन की रेशियो है, मेंस की रेशियो है। देखो जरा, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, लेट्स सपोज एक मिनट के लिए हम फर्ज कर लेते हैं, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ ऐसे लिख सकता हूँ x रेशियो 40 प्रोपोर्शन 40। लगी समझ? इन रियल ये एक प्रोपोर्शन है, ठीक है, रेशियो इसके और इसके दरमियान में है, मेंटेन है रेशियो। ये कॉन्सेप्ट बन गया, ठीक है, अब बात पक्की बात है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब इसकी जो दूसरी टाइप है वो देख लेते हैं, वो है इनवर्स वेरिएशन।
इनवर्स वेरिएशन। तो इनवर्स वेरिएशन वाला अगर आपको कांसेप्ट याद हो तो इसकी मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। इनवर्स वेरिएशन में ये होता है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम होती है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं मैंस लेता हूँ, यहाँ पे मैं डेज लेता हूँ। इसका सिनेरियो ये है कि एक फैक्ट्री है जहाँ पे डेली 15 पर्सन्स काम करते हैं, तो वो उस काम को 12 डेज में करते हैं। अगर पर्सन्स 20 हो जाएंगे तो डेज कितने लगेंगे, एक्स की तरफ हम उसको फिक्स करके एरो लगा लेते हैं अपने पास, ठीक है। अब इनका रिलेशन देखो, इनवर्स है डायरेक्ट है, इनवर्स है डायरेक्ट, इनवर्स है। सर वो देखिए ना, जैसे मैं 15 लोग हैं तो 12 दिन में काम करते हैं, अगर लोग बढ़े तो दिन बढ़ेंगे ही और कम होंगे। कम हो। तो इन दोनों के दरमियान में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। तो इसका एरो ऊपर। तो अब ये रिलेशन क्या बन गया, इनवर्स। अगर इसको मैं लिखना चाहूँ अपने पास तो ये आएगा x/12 इक्वल। अब x के सामने x वाला नहीं आएगा क्योंकि अब इनका रिलेशन कौन सा है, इनवर्स है। तो अब x के सामने आएगा 15/20, ठीक है। तो अगेन वही कंसेप्ट, ये एक प्रोपोर्शन बनी हुई है। इन रियल जो ये आपको दिए जाते हैं ना क्वेश्चन, एक प्रोपोर्शन होती है जो स्प्लिट करके दी जाती है, ये एक प्रोपोर्शन होती है जो स्प्लिट करके दी जाती है, ठीक है। तो इसकी रेशियो मेंटेन है और इनके दरमियान में रेशियो है और इनका आपस में इक्विवेलेंसी प्रोपोर्शन है। तो हमने रेशियो पढ़ लिया, प्रोपोर्शन पढ़ लिया और वेरिएशन की आगे टाइप्स पढ़ ली। वेरिएशन क्या होती है, उसकी दो टाइप। और इस वेरिएशन से आगे हम कार्य शुरू करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे मीन प्रोपोर्शन क्या, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होती है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होती है, कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन क्या होती है, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम थ्योरम्स ऑफ प्रोपोर्शन डिस्कस करेंगे। तो देन हम फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लगी समझ, चलिए नोट करो।